हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग ईटीपी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और यहाँ पे हम लोगों का किसी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट जो रहेगा उसको आपको चूज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं अगर बात करूं तो अ प्रोजेक्ट इज एक प्रोजेक्ट क्या होता है, हमें वो बात करना है। ठीक है, तो अ प्रोजेक्ट इज अ फैमिली वेलफेयर अपॉर्चुनिटी, सिंगल एक्टिविटी, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। तो 1 का आंसर रहेगा हमारा डी, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी। 2 का है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 3 का है प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रमोटर्स, मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। और परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, मतलब कि मनी स्पेंड्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, वेस्टेज, नॉन ऑफ दिस। तो 4 का ऑप्शन हमारा रहेगा ए, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा रहता है। 5 का है द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग बात करें बिजनेस प्लानिंग का तो क्या रहेगा, इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइन, इन प्रोवाइडिंग लिवरेजेस, या ऑल ऑफ दिस। तो 5 का आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दिस। सिक्स का है प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी। 7 the activities included in the business planning are planning the organization, planning a manpower requirement, plan of the work project। 7 का ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सब कुछ देख करके चलते हैं। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेस और कैपेसिटी। मॉडर्नाइजेशन करने से हमारे को क्या इम्प्रूव होता है, तो हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है। Which of the following is not included in the pre-startup stage while starting a new venture। तो इसमें से कौन सा है जो हमारा प्री स्टार्टअप स्टेज में नहीं होता है किसी वेंचर को स्टार्ट करने से पहले, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डी, अर्ली ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट है हमारा 10, अ गुड प्लान इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो 10 का हमारा आंसर क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल। A successful entrepreneur must possess a quality of the following: leadership, control, innovation. So all of these. An entrepreneur prefers which form of organization is production in undertaking a small scale businesses। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरीके का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करेगा, इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन स्मॉल स्केल बेसिस। अगर स्मॉल स्केल पे किया जा रहा है तो उसको वो किस तरीके से करना चाहेगा, खुद बेचना चाहेगा, पार्टनरशिप में आना चाहेगा, या कंपनी में जाना चाहेगा। तो 12 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ए, वो खुद मतलब कि सोल प्रोप्राइटर जो है वो बन करके सोल ट्रेडर बनेगा खुद से, और छोटे स्केल पे है ना, तो ज़्यादा बड़ा कंपनी बना करके या पार्टनरशिप में जाकर वो अपना प्रॉफिट बांटना नहीं चाहेगा। 13 का है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज सोसाइटी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। तो ऑल ऑफ दिस। 14 है व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल बिजनेस में क्या होता है हमारा, फाइनेंस, लीडरशिप, मार्केटिंग, और नन ऑफ दिस। हमारा 14 का आंसर रहेगा ए, फाइनेंस। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस इज कैपिटल, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, रॉ मटेरियल, रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस, टेक्नोलॉजी। तो इसमें से क्या रहता है हमारा 15 का, सॉरी 16 का हमारा आंसर क्या रहेगा, ए, रॉ मटेरियल। ठीक है, 16 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ए, रॉ मटेरियल। 17 है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। 17 का ऑप्शन हमारा पूछा गया है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहेंगे सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेस में, तो हमारा 17 का आंसर रहेगा डी, एरिया ऑफ ऑपरेशन। 18 है द पॉइंट विच कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एंटरप्राइज इज। 18 का आंसर हमारा रहेगा सी, कि एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है हमें जब हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे एंटरप्राइजेस में,
तो हमें किस बात को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हमें ध्यान में ज़रूर से रखना चाहिए कि हमारे कैपिटल कहाँ से आएंगे। ईजी इन फॉर्मेशन इज, स्थापना में आसान क्या है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक या नन ऑफ दिस। तो सोल ट्रेडिंग सबसे आसान रहता क्योंकि खुद को बिजनेस करना है तो अपने आप में ही सही रहेगा। विच द फॉलोइंग इज नॉट बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, किस चीज़ को ध्यान में नहीं देंगे जब हम लोग किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो ध्यान में देखिए ले रहे हैं। तो मार्केटिंग, प्रैक्टिसबिलिटी, कंपटीशन, प्रोडक्ट प्लानिंग। 20 का आंसर हमारा रहेगा क्या, डी, प्रोडक्ट प्लानिंग। मेन अचीवमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज इज, मेन अचीवमेंट एक एंटरप्राइज का क्या होता है, प्रॉफिट, प्रमोशन, क्वालिटी और मार्केट। तो 21 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी, प्रमोशन। 21 का है, 22 का, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, एक एंटरप्राइज का सिलेक्शन जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सोल ट्रेडिंग, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। 22 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं उसी के बेसिस पे ना सिलेक्ट करेंगे कौन सा बिजनेस में हमें आना चाहिए और कौन सा इग्नोर करना चाहिए। वेंचर कैपिटल व्यू वॉज ओरिजिन इन, वेंचर कैपिटल जो है वो कहाँ शुरू हुआ था, तो अमेरिका में शुरू हुआ था। ड्यूटीज ऑफ वेंचर इज, मतलब कि वेंचर का एक ड्यूटी क्या होता है, तो प्रॉफिट रिकवरी, सबसे पहला काम होता है कि प्रॉफिट को रिकवर करे वो, मतलब कि प्रॉफिट रिकवरी, मतलब कि जो सबसे पहले लगा रहे हैं कम से कम पूंजी तो रिकवर हो, कैपिटल रिकवरी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट अप्रेजल, प्रॉफिट अप्रेजल में क्या इंक्लूडेड रहता है, इकोनॉमिक हेल्प, मैनेजरियल हेल्प, टेक्निकल हेल्प, तो ऑल ऑफ दिस। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट डिमांड को हम लोग और क्या कहते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग, रियल डिमांड, सप्लाई या फिर नन ऑफ दिस। तो 26 का आंसर हमारा है ए, डिमांड फोरकास्टिंग। Subsidy is a repayment. Which of the following is a type of environment, internal and external, both A and B. Economic policies determines the volume of business, direction and volume of business. 29 का आंसर हमारा क्या रहेगा, सी, दोनों डिटरमाइन कर देता है कि क्या वॉल्यूम रहेगा और क्या डायरेक्शन भी रहेगा। 30 का है, इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन, प्लानिंग और सेलिंग। 30 का ऑप्शन है हमारा बी, कौन सा चीज़ जो है वो हमारा मार्केटिंग का नेचर में इंक्लूडेड है, तो हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरर। 31 है, विच काइंड ऑफ फॉलोइंग इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्रेडिट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी, किस तरीके का जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ये 31 का आंसर हमारा क्या रहेगा, बी। 32 है, एन एंटरप्राइजेस नीड अटेंशन फॉर प्रोटेक्शन। 32 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ए, एनवायरमेंट। 33, एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट। 34 का है, द प्रोडक्ट विच आर इन मोर डिमांड्स आर मोर प्रॉफिटेबल। 34 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ए। 35 है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, ऑन कंज्यूमर और ऑल ऑफ दिस अब। तो 35 का आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑन कंज्यूमर। 36 का है हमारा, एन एंटरप्रेन्योर इज नेसेसरी डिटरमाइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अटेंशन ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल, इंक्रीज्ड ग्लोबल कंपटीशन। 36 का हमारा ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि स्टैंडर्ड। 37 है, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद, प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज से कंसर्न नहीं होता है, रिस्क, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और विजन। तो हमारा 37 का आंसर रहेगा बी, सॉरी यहाँ पे है हमारा डी, विजन 37 का। प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म। प्लानिंग हमारा कैसा होता है, तो प्लानिंग हमारा सब तरीके का होता है, बड़ा भी छोटा भी।
39 का है, इन अ मेन काउज ऑफ बिजनेस फेलियर इज वीक मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट कैपिटल, अनस्किल्ड लेबर, स्मॉल मार्केट। एक बिजनेस का फेल होने का मेन काउज क्या हो सकता है? तो 39 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, वीक मैनेजमेंट हो सकता है सबसे मोस्ट, मतलब कि मेन काउज। इनपुट्स एनालिसिस इज रिलेटेड टू, इनपुट जो हम लोग करते हैं उसका एनालिसिस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट ऑफ सोर्सेज, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड अरेंजमेंट। इनपुट हमारा किस चीज़ का होता है? फंड का होता है। तो 40 का आंसर हमारा क्या रहेगा? रिसोर्सेस का। यहाँ पे कि बहुत सारी रिसोर्सेस में आ जाएगा आपका, फंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, तो सभी चीज़ों का वहाँ पे जो है इनपुट्स हमारा लग रहा है। रॉ मटेरियल है वो भी इनपुट है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन, सामग्री, दोनों ही का रिसोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन इसका ए रहेगा, संसाधनों का आवश्यकता। सामग्री रिक्वायरमेंट ऑफ यहाँ पे शायद रॉ मटेरियल या फिर मटेरियल का यहाँ पे होगा। कच्ची सामग्री तो लिखा नहीं, यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड जो हमारा का मॉडल पेपर उसका सॉल्यूशन हो चुका है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन।